हेलो नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से सीयूईटी कॉन्सेप्ट पर। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारत के कौन कौन से ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर आप सीयूटी के थ्रू बीटेक कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो। उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बहुत सारा सवाल आया बैचलर ऑफ फार्मेसी के कोर्स को लेकर के, तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सीयूटी के थ्रू आप बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और स्टेट यूनिवर्सिटीज में बैचलर ऑफ फार्मेसी या फिर डिप्लोमा इन फार्मेसी का कोर्स कर सकते हो। इसी के बारे में आज बात करेंगे, कैसे एडमिशन मिलेगा और कौन कौन से संस्थान है, वहां पर कौन कौन से टेस्ट पेपर चाहिए होता है, कट ऑफ कितनी रह सकती है, इसके बारे में भी यहां पर आपको बताने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लो। और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी बताना, मैं देखता रहता हूं आपका कमेंट। तो कमेंट देख करके मैंने ये वाला जो है डिसाइड किया कि आज जो है इस पर वीडियो बनाना चाहिए, तो ये मैंने आपके लिए लेकर के आ गया हूं मैं। ठीक है, अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये बैचलर ऑफ फार्मेसी होता क्या है। तो ये 4 साल का कोर्स होता है। ठीक है, 4 साल का ये डिग्री है और 4 साल जब ये कंप्लीट करोगे तो उसके बाद जो है आप मेडिकल फील्ड में यानी हेल्थ केयर सेक्टर में आप बढ़िया जो है करियर अपना बना सकते हो। और डिप्लोमा इन फार्मेसी है तो उसी का छोटा भाई है। ठीक है, ये 2 साल का होता है, वो 4 साल का होता है। इसमें क्या है कि आपको बैचलर की डिग्री भी मिल जाती है, मतलब आपका ग्रेजुएशन भी हो जाता है। ये डिप्लोमा है तो ये 2 साल का ही होता है। ठीक है, इसमें भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, बट बी फार्मा में आपको काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और उसके बाद जो है मतलब जो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है फार्मेसी में वो भी आप आगे कर सकते हो। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन से यूनिवर्सिटीज हैं। तो ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर आप ये कर सकते हो। एक और चीज की मतलब जिनको लग रहा है कि नहीं इसमें करियर है कि नहीं, भाई इसमें करियर काफी बढ़िया रहने वाला है आपका, क्योंकि अनुमान है कि 2030 तक ये मतलब 120-130 बिलियन का बिलियन डॉलर भाई। ठीक है, 120-130 बिलियन डॉलर का इंडिया में इसका मार्केट बनने वाला है। ठीक है, इकोनॉमी पूरा चलेगी भाई। देखो 120 बिलियन डॉलर का कितना बड़ा जो है मार्केट इसका बनने वाला है। और हेल्थ केयर है तो ये आगे एकदम बूम करने ही वाला है और अभी आगे। ठीक है, जैसे जैसे लोग ज़्यादा कमाएंगे तो ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटी वो अफोर्ड कर पाएंगे, तो काफ़ी बढ़िया आपके लिए ये करियर अपॉर्चुनिटी है। अगर आप ये करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। आपके पास यहाँ पर जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री अगर मैथ्स है तो आप इसमें जा सकते हो। 12th में ये होना जरूरी है। आर्ट्स वाले बच्चे ये नहीं कर सकते हैं, जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हैं वो ये नहीं कर सकते। चलो आगे बढ़ते हैं, आप बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी के ऊपर। तो यूनिवर्सिटी का अगर देखें हम, आसाम यूनिवर्सिटी सिलचर, तो ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। 4 साल का यहाँ पर आपको ये जो है बैचलर इन फार्मेसी आपको देखने को मिलेगा और बैचलर डिग्री है। और यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपके पास इंग्लिश होना चाहिए, 3 डोमेन सब्जेक्ट होने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, या फिर बायोलॉजी की जगह पर आपके पास मैथमेटिक्स होगा। तो 1000 नंबर पर यहाँ पर आपका कट ऑफ बनेगा। और अगर देखें तो ये क्या है, 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। 12th में क्या क्या होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, या मैथमेटिक्स नहीं है तो बायोलॉजी होना चाहिए। और थियरी एंड प्रैक्टिकल दोनों में मतलब 50% एग्रीगेट मार्क्स आपके पास होने चाहिए। और मेरिट ऑफ द कैंडिडेट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ एनटीए सीयूटी स्कोर। अच्छा, जहां तक मैंने पढ़ा, मतलब मैंने सर्च किया था कि कैसे कट ऑफ बनता है, तो यहाँ पर सीयूटी के थ्रू तो एडमिशन होता ही है, साथ ही साथ यहाँ पर नॉन सीयूटी वाले स्टूडेंट्स को भी एडमिशन जो है मिलता है। ठीक है, तो ये मैंने सर्च किया था तो वहां पर मुझे देखने को मिला, एक पीडीएफ खुला और वहां पर लिखा कि भाई नॉन सीयूटी स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर शायद एडमिशन मिला हुआ है। तो एक बार आप मतलब यहाँ पर अगर सीयूटी आपने नहीं दिया है, या फिर सीयूटी में हो सकता है कि आपने ये वाला टेस्ट पेपर चूज नहीं किया होगा, तो उससे भी नहीं जा सकते हो अगर आपने ये चूज नहीं किया। तो अगर आप मतलब अगर अपडेटेड रहोगे, इनका वेबसाइट जो इनका है असम यूनिवर्सिटी का, वो आप देखते रहोगे तो हो सकता है कि नॉन सीयूटी का जब भी आएगा अपडेट तो उस पर अपडेटेड रहोगे तो बढ़िया से आपको पता चल जाएगा। तो मे बी यू कैन अप्लाई, अगर आपने सीयूटी नहीं भी दिया है या फिर आपने ये टेस्ट पेपर नहीं चुना है तब भी अप्लाई कर सकते हो। तो एक बार देखते रहना, ठीक है, अगर आपको ये बैचलर इन फार्मेसी करना है तब। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, तो यहाँ पे ये जो है बैचलर ऑफ फार्मेसी भी है और डिप्लोमा इन फार्मेसी भी है, यानी कि दोनों है। 2 साल का भी कोर्स है, 4 साल का भी कोर्स है। इसके लिए आपको क्या चाहिए, कोई एक लैंग्वेज चाहिए और आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स कोई 3 चाहिए। तो मतलब कि मैथमेटिक्स और बायोलॉजी में से कोई एक ले लोगे तो काम हो जाएगा। यानी कि यहाँ भी जो कट ऑफ आपका बनेगा वो 1000 नंबर पे बनेगा। और यहाँ पर कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। हालांकि कल मैंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के हर एक कोर्स का कट ऑफ आपको बता दिया है। वो हमारे टेलीग्राम चैनल जो मैंने यहाँ पर लिखा था सीयूटी कॉन्सेप्ट, इस वाले पे चले जाना। यहाँ पर देखो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो सीयूटी कॉन्सेप्ट नाम से इसको जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का जितना भी
कट ऑफ है अलग अलग कोर्सेज का पिछले साल जो गया है, वो सारा कट ऑफ का पीडीएफ मैंने वो अपलोड कर रखा है, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का कट ऑफ कितना रहा है। ठीक है, आप कहोगे तो मैं चेक करके भी बता दूंगा वैसे, बट टाइम लग जाएगा, अभी छोड़ देते हैं उसको। तो यहाँ पर जो है आप उसको जाकर के खुद से देख लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो इसका कट ऑफ मतलब बहुत कम नहीं जाता है, काफी ठीक ठाक रहता है, 600-700 के आसपास था, तो आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अब बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में भी यहाँ पर बैचलर ऑफ फार्मेसी का कोर्स है। यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आपको 3 डोमेन लेना है, तो 3 डोमेन मतलब 750 नंबर पर आपका कट ऑफ बनेगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि पिछले साल कितना कट ऑफ यहाँ पे गया था। तो पिछले साल जो एडमिशन हुआ है वो लास्ट आप देख सकते हो कि अनरिजर्व कैटेगरी से जिनका एडमिशन हुआ है यहाँ पर वो कितना हुआ है, 298 नंबर। तो 750 में 298 नंबर पर एडमिशन हुआ है, तो 300 प्लस भी है आपका, तो आपका यहाँ पर चांस आराम से बन जाएगा अनरिजर्व कैटेगरी से। और अगर एससी कैटेगरी है तो लास्ट यहाँ पर कट ऑफ कितना गया है, 150 नंबर, बहुत ही कम कट ऑफ है। और अगर एसटी कैटेगरी है तो 173 नंबर गया है। और ओबीसी एनसीएल का कितना गया है, 264 नंबर, शायद और कम होगा इधर। ठीक है, हाँ, ओबीसी का कितना गया है लास्ट में अगर देखें तो यहाँ पर क्या कितना गया, 229 नंबर, सिर्फ 229 नंबर। तो अगर आपने ये 3 सब्जेक्ट लिए हैं और अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं 230 200 मतलब 250 के आसपास आ रहा है, तो आराम से अप्लाई करो, यहाँ पर आपका एडमिशन हो जाएगा। और अगर देखिए ईडब्ल्यूएस का तो कितना गया, 256 यानी 250 के आसपास है, तो आराम से एडमिशन हो जाएगा। अब बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार गया। तो ये जो है यहाँ पर ये 2 ईयर का डिप्लोमा इन फार्मेसी है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बैचलर इन फार्मेसी नहीं है। और यहाँ पर एडमिशन सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेस पे मिल जाएगा। अगर आपका 100 कह सकते हैं कि 130 100 के आसपास है, 130 के आसपास, 130 के आसपास है अगर आपका है जीएटी में, 250 में से 130 के आसपास अनरिजर्व कैटेगरी से, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर देना, आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर एज लिमिट बताई गई 25 साल से आपका ज्यादा एज नहीं होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय का। तो इसमें यहाँ पर ये जो है बैचलर ऑफ फार्मेसी का कोर्स है। और ये आपके पास क्या क्या होना चाहिए, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आपके पास चाहिए, या बायोलॉजी भी ले सकते हो, और जीएटी भी चाहिए। तो मतलब कि 4 टेस्ट पेपर चाहिए, तो 1000 नंबर पे कट ऑफ बनेगा। और 1000 नंबर पे कट ऑफ बनेगा, और इसमें जो कट ऑफ गया है वो आप देखना यहाँ पर बी फार्मा का अप टू 530, यानी कि जिनका 534 नंबर के आसपास रहा है, उससे ऊपर रहा है, उनको यहाँ पर एडमिशन मिला अनरिजर्व कैटेगरी से। और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में सबको मिला। और 341 या उससे ज़्यादा था, तो यहाँ पर डिफेंस कोटा में एडमिशन हुआ। और ईडब्ल्यूएस में कितना है, 487, ओबीसी एनसीएल में 488, एससी में कितना 371, एसटी में कितना 342। तो ये पिछले साल का कट ऑफ यहाँ पर है। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में डिप्लोमा इन फार्मेसी है, और ये सिर्फ जीएटी से आपको एडमिशन दे देते हैं। और पिछले साल का जो कट ऑफ यहाँ पे गया है डिप्लोमा इन फार्मेसी का, वो आप देख सकते हो एक बार। सीट्स आप ये देख सकते हो ना कि डिप्लोमा इन फार्मेसी में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में कितने सारे सीट्स हैं। तो ये सारे सीट्स हो गया। और इसमें अनरिजर्व कैटेगरी का जो लास्ट कट ऑफ गया है 113 नंबर। तो 110 115 नंबर अगर इस बार आपका आ रहा है जीएटी में, तो आप डिप्लोमा इन फार्मेसी में यहाँ पर एडमिशन ले पाओगे, आराम से हो जाएगा आपका एडमिशन। और अगर ओबीसी कैटेगरी का देखें तो ओबीसी में लास्ट गया है 105 नंबर, और एससी में कितना गया है 77 नंबर, और एसटी का भी दिया हुआ 80 नंबर सिर्फ। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस का कितना गया 103 नंबर। तो ये पूरा यहाँ पर कट ऑफ जो है पूरा लिस्ट मैंने आपको बता दिया है। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में अगर आपको एडमिशन लेना है डिप्लोमा इन फार्मेसी में, तो आपका यहाँ पर एडमिशन इतने नंबर पे होने वाला है। एचएनबी ये जो हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे आपका बी फार्मा भी है और बी फार्मा लेटरल एंट्री भी है। तो दोनों तरीके से एडमिशन हो जाएगा आपका। और बी फार्मा करने के लिए यहाँ पर आपको कौन कौन सा लेना है टेस्ट पेपर, तो टेस्ट पेपर तो हाँ टेस्ट पेपर यहाँ है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी। और अगर लेटरल एंट्री से आप जाना चाहते हो तो आपके पास सिर्फ केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेना है, मतलब 2 ही टेस्ट पेपर लेने हैं, और ये फिजिक्स नहीं लेना है। लेकिन बी फार्मा के लिए तीनों चाहिए, तो 750 नंबर पर आपका कट ऑफ बनेगा। और लेटरल एंट्री मतलब सीधे आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा। और एलिजिबिलिटी आप इधर देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ ये जो है फार्मास्यूटिकल साइंस एचएनबीजी गढ़वाल यूनिवर्सिटी, इनका है ना कि पिछले साल कितने नंबर वालों को इन्होंने बुलाया था। ये देखो क्या होता है कि ये सीधा कट ऑफ जारी नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं कि ये एक लिस्ट यहाँ बना देंगे कि भाई ये रिपोर्टिंग डेट दे देंगे, काउंसलिंग डेट दे देंगे, और ये कहेंगे कि आप जिन्होंने मतलब हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाया है समर्थ पोर्टल पे एचएनबीजी के लिए, तो उनको क्या करना है, अगर अनरिजर्व्ड ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर उनका आ रहा है 600 इतने से 300 से लेकर के इतना, तो आप यहाँ पर एडमिशन पा जाओगे, आराम से आपका यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, चाय आ चुकी है भाई, पहली बार ये रिकॉर्डेड क्लास में पहली बार ऐसा हुआ कि चाय मिल रहा है। देखो अनरिजर्व्ड ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए इतने नंबर वालों को बुलाया गया था, अब इतने से इतने को बुलाया गया, तो मतलब ये नहीं कि सबका एडमिशन हो जाएगा, कट ऑफ ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि
अगर आपका इस रेंज में नंबर आ रहा है इस कैटेगरी में, तो आपको ऑफलाइन रिपोर्टिंग के लिए बुलाया जाएगा, काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, और काउंसलिंग में जितने बच्चे आएंगे उस हिसाब से कट ऑफ बनेगा भाई। जो आएंगे, जो उपस्थित रहेंगे, उसी में से वो शॉर्टलिस्ट करके अपना देख लेंगे, जितने सीट्स होंगे उस हिसाब से। एससी कैटेगरी का कितना, तो ये 200 से लेकर के 614 वालों को एससी कैटेगरी में भी, और एसटी और पीडब्ल्यूडी इन सब कैटेगरी में सबको बुलाया गया। और स्कोर किसका किसका, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या मैथमेटिक्स, यानी 750 नंबर पे आपका कट ऑफ बनेगा। इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल इंस्टीट्यूट का देखो अमरकंटक में, तो बैचलर ऑफ फार्मेसी भी है, बैचलर ऑफ फार्मेसी लेटरल एंट्री भी है, और बैचलर डिप्लोमा इन फार्मेसी भी है। यहाँ पे जो आपका कट ऑफ बनेगा वो केमिस्ट्री और एनी वन डोमेन, या फिर इसमें से, मतलब कि यहाँ पे 500 नंबर पे आपका कट ऑफ बनता है, 500 नंबर पे कट ऑफ बनता है। इधर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हो। अब देखिए इसमें पिछले साल जो फर्स्ट लिस्ट आई है, फर्स्ट लिस्ट, क्योंकि गूगल पे मुझे फर्स्ट लिस्ट ही मिला, उससे सेकंड लिस्ट मिला नहीं, तो कोई बात नहीं, इससे आइडिया तो लग ही जाता है ना, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट सेकंड लिस्ट में बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, कट ऑफ में। तो इससे आपको आइडिया कम से कम लग जाएगा। तो आप ये देख लो, ये कट ऑफ नहीं है, अगर इतने नंबर आ रहे तो इसका मतलब है कि आप बहुत सेफ हो, मतलब आपको कोई रोकेगा नहीं एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट का कट ऑफ है। तो इसमें जनरल का अगर हम देखें तो लास्ट में जो कट ऑफ गया है 370 नंबर, कितना गया है 370। अच्छा एक और है नीचे, ये 364 गया है। अच्छा एक सेकंड यार, नीचे और भी है, 353 है, आगे देखिए। अच्छा इन्होंने मिक्स करके दे दिया है ना जनरल के लिए, अगर देखें तो हाँ ये लास्ट गया है, नहीं ये पीडब्ल्यूडी कोटा है, अनरिजर्व के साथ पीडब्ल्यूडी है तब गया है इतना। जनरल के लिए जो लास्ट गया है वो कितना है 349 नंबर। तो अगर 500 में से इतने नंबर आ रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है कि ज्यादा कट ऑफ जा रहा है, इसलिए क्योंकि केमिस्ट्री और बायोलॉजी ले रहे हैं, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और जिनके पास बायोलॉजी नहीं है वो मैथ्स, यहाँ पे देख सकते हो ना, अभी बताया था, कहाँ गया, ठीक है, ये देखो, ये क्या क्या ले रहे हैं, केमिस्ट्री ले रहे हैं और बायोलॉजी। तो जो जिन बच्चों ने बायोलॉजी चुना होगा, और यहाँ पे मैथमेटिक्स का भी ऑप्शन है, तो मैथ्स में तो कम नंबर आते हैं। इन्होंने क्या किया कि केमिस्ट्री ले लिया और मान लो बायोलॉजी, तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी में तो देखोगे खूब नंबर बच्चे लेके आ रहे हैं, खूब बच्चे नंबर लेके आते हैं, बायोलॉजी में खूब नंबर लाते हैं, केमिस्ट्री में भी खूब नंबर लाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इसलिए कट ऑफ आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है। अगर यहीं पे बायोलॉजी की जगह पे मैथ्स लेते हैं, अगर मान लो केमिस्ट्री और मैथ्स, तो कट ऑफ कम देखने को मिलता, बट कोई नहीं, जितना है सबके लिए है। ये देख लो यहाँ पर अनरिजर्व के लिए मतलब 350 नंबर के आसपास, और ओबीसी एनसीएल के लिए लास्ट जो, ये तो पीडब्ल्यूडी के पीछे देख लेते हैं, हाँ ओबीसी एनसीएल के लिए जो लास्ट यहाँ पे दिख रहा है 363 नंबर, 349 अच्छा यार यहाँ भी तो है, एक सेकंड, 314 है लास्ट, ओके 314, यहाँ पर 314 गया है, ठीक है। ओबीसी के लिए कितना 314 नंबर, और अगर ईडब्ल्यूएस का देखें तो यहाँ पे 320 नंबर। आगे देख लेते हैं एससी कैटेगरी का जो गया है लास्ट, वो 234 और 233, और एसटी का कितना गया है 277। तो ये रहा कट ऑफ, मतलब इतना नंबर आपका आ रहा है ना, तो आपको कोई नहीं रोकेगा, यहाँ पे आपका एडमिशन हो रहा है फिक्स समझो, क्योंकि ये फर्स्ट लिस्ट का यहाँ पर कट ऑफ दिखाया जा रहा है आपको। आगे बढ़ा जाए, ये भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट है। अब इतना जो हमने दिखाया ये सब के सब सेंट्रल इंस्टीट्यूट हैं, जहां पर आप जो है ये बैचलर ऑफ फार्मेसी या फिर डिप्लोमा इन फार्मेसी जो भी है वो कर सकते हो। अब होता क्या है कि अगर आप ये प्राइवेट संस्थान से करोगे, ये आपका बी फार्मा का कोर्स, तो फी बहुत ज्यादा लगती है, लेकिन यहां पे अगर करोगे आप तो फी आपकी कम लगेगी एज कंपेयर टू, अगर देखें प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, उसके हिसाब से तो बहुत कम आपका यहाँ पर फी लगने वाला है। तो अगर आपका एडमिशन हो जा रहा है ना, तो बहुत खुशी की बात है, तो करियर भी बहुत बढ़िया है, तगड़ा अच्छा करोगे, आगे चल के पैसा वैसा खूब कमाओगे। और इसमें देखें आगे भाई की फी भी आपका कम लगेगा। लेकिन प्राइवेट में जाओगे तो प्राइवेट में कट ऑफ का चक्कर मत समझो, अगर आपके पास पैसा है और आपके अगर इसमें कट ऑफ में नहीं बन पा रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो आप किसी भी प्राइवेट संस्थान में आसपास जो सीयूटी में शामिल है, बहुत सारे संस्थान है सीयूटी में शामिल भी है, बहुत सारे नहीं भी शामिल है प्राइवेट, तो उसमें आप एडमिशन ले सकते हो, वहां से आप कोर्स कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट संस्थान है जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन यही है कि भाई वहां पे फी ज्यादा लगेगी। तो जो गरीब परिवार से आते हैं वो तो उतना अफोर्ड कर नहीं पाते हैं, तो इसलिए बता रहे हैं कि भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप जा सकते हो, अगर आपका नंबर होना चाहिए, भाई कट ऑफ मीट करोगे तभी हो पाएगा, और जो भी क्राइटेरिया बताया जा रहा है वो मीट करोगे तभी, ऐसे नहीं हो पाएगा। ओके, तो ये रहा बाद बाकी प्राइवेट में लेना चाहते हो तो आप कहीं भी ले सकते हो, बहुत सारे संस्थान है जहां पर प्राइवेट से होता है। ये रहा आपका ये सब के सब क्या है, ये भी गवर्नमेंट वाले हैं बट ये स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो क्या है, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय है, यहाँ पे बी फार्मा होता है। इधर देख सकते हो इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये आपको चाहिए। और हरकोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, यहाँ भी होता है। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ये आपका टेक्निकल यूनिवर्सिटी जिसको AKTU कहते हो, यहाँ भी होता है। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी, और डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, यहाँ पर होता है। इधर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हो किसमें कितने टेस्ट पेपर चाहिए। तो ये सब के सब हैं आपके स्टेट यूनिवर्सिटीज़, और पीछे जो बताया वो सब के सब आपके थे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। तो आई होप कि
आपको सारा कुछ यहाँ पे समझ में आ गया होगा। और आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। और कई सारे लोग पूछ रहे थे कमेंट बॉक्स में कि सर कब मतलब बीटेक के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन होगा। देखिए बीटेक के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं होगा। क्या होगा कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज का, जो भी यूनिवर्सिटीज का मैंने नाम बताया है, उनका एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल होता है। रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होगा तो वहां पे आपको उस रजिस्ट्रेशन पोर्टल के थ्रू आपको पार्टिसिपेट करना होगा। अलग से बीटेक के लिए कोई रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन नहीं होगा। सारे कोर्सेज के लिए एक ही बार होगा। आप जिस जिस कोर्स में अप्लाई करना चाहते हो एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में, उसके पोर्टल पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हो। तो जो भी यूनिवर्सिटी का मैंने नाम बताया, चाहे बी फार्मा के लिए चाहे बीटेक के लिए, आपको बस क्या करना है, आपको अभी वेट करना है, अपडेटेड रहना है, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके रखिए। जिस भी यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होगा आपको उस पोर्टल पे जाकर के बस अप्लाई करते जाना है, ठीक है। और बाद बाकी आप लिस्ट बना लो जहां पे अप्लाई करना चाहते हो आप, क्योंकि हर जगह तो अप्लाई नहीं कर पाओगे, बिकॉज पैसा आपका लगता है ना। हर जगह करोगे तो भाई हर जगह 500-500 रुपए, तो मतलब अगर 20 जगह किए तो 20-25 तो इतना पैसा लग जाएगा, 10,000 रुपए, समझ रहे हो। तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद सभी को, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।